2024 के लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से करती हुई नजर आ रही है। हर वर्ग को साधने की कोशिश है। अब पिछड़े किस तरीके से पराक्रमी बनाएंगे, इसको भी जरा समझिए। पिछड़ा वर्ग मोर्चे से ओबीसी को साधने की तैयारी है। काशी में आज से पिछड़ा प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शिविर में शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और हंसराज अहीर मौजूद रहेंगे। दया शंकर सिंह, भूपेंद्र चौधरी, अनिल राजभर भी शामिल होंगे। 2024 के लिए भाजपा ने 80 सीट का टारगेट तैयार किया है, यानी कि 80 की 80 सीटें जीतने का भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है। तो लगातार प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अब हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी भी जुड़ गए हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। क्योंकि आज वाराणसी से शिविर की शुरुआत हो रही है, तो नीतीश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। हर वर्ग को साधने की कोशिश है और खास तौर पर अगर देखें तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन वहां पर हो रहा है। पिछड़ों को साथ लेकर किस तरीके से चला जाए और जीत की पताका फहराई जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। निश्चित तौर पे, और सिर्फ बनारस में पिछड़ा वर्ग मोर्चे के ये जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, ये सिर्फ और एक जगह को चुनना नहीं है या बनारस को चुनना नहीं है, बल्कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के वोटों और पिछड़ा वर्ग से संबंधी जो योजनाएं उनके तक पहुँची है, उनको भी कहीं ना कहीं सर्वे के माध्यम से जाना है। तो आज यहाँ पर ये आयोजन शुरू होगा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, वो इसका उद्घाटन करेंगे। और 3 दिवसीय शिविर में जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता हैं वो सभी यहाँ मौजूद होंगे और पिछड़ा वर्ग से संबंधी योजनाओं को जनता तक किस तरह से पहुंचाए, आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जाए, इस पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही पिछड़ों के भविष्य के लिए कौन सी योजनाएं और खास करके बनाई जाए, इस सारी बातों पर चर्चा होगी। अगर बात करें बनारस, तो बनारस पूर्वांचल का केंद्र है और बनारस में पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले संसदीय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को लेकर जो कमियां देखने को मिली है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं, अगर बात करें पड़ोसी जिलों की तो गाजीपुर, आजमगढ़ और अन्य जो जनपद है, अगर मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सारे जो जनपद हैं कि जो पास के, उन सारे जनपदों में पिछड़ा वर्ग को लेकर जो काम हुए हैं और जिस तरह की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, और इसके साथ ही जो विरोधी दल है वो किस तरह से अपना चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, उस चक्रव्यूह को भेद कर भारतीय जनता पार्टी की पताका को फहराना है। इन सारे विषयों पर आज चर्चा होनी है और आज से ये चर्चा शुरू होगी। 3 दिनों की ये चर्चा होगी और 3 दिनों की चर्चा आने वाले 2024 के चुनाव का लक्ष्य निर्धारित करेगी। तो आज बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को लेकर, पिछड़ा वर्ग जो मोर्चा है उसे लेकर, और सिर्फ यही नहीं, आगे के दिनों में जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों को लेकर विशेष तैयारियां इसलिए कि हर मोर्चे के द्वारा पूरी तैयारियों को पुख्ता करके और सामने वाले विरोधी दल यानी जो विपक्ष का दल है उसको कड़े तौर पर पटखनी देने के लिए पूरी तरह से कमर कस के आगे आ जाए कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिहाज से, और खास तौर पे जिस वर्ग से वो जुड़े हैं। 6 अलग-अलग मोर्चों पर साधने की कोशिश है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि आगरा में युवा मोर्चा की कल से शुरुआत हुई है, उसका आज दूसरा दिन है। कल क्या कुछ रहा और आज क्या कुछ रहने वाला है, नितिन? भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के पूरी तरह से ऐसा चक्रव्यूह कहा जाए बुन देना चाहती है ताकि 2024 की जो कहा जाए एक जो महालड़ाई है वो बहुत आसान हो जाए। और आज दूसरा दिन है जो प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है युवा मोर्चा का, और जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ इसी के अंदर जो रिसोर्ट है इसमें प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग है। कल स्वतंत्र देव सिंह, ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ उन्होंने एड्रेस किया कार्यकर्ताओं को और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो कार्यकर्ताओं में बसती है, नेता में नहीं। और ऐसे में आज 7 सत्र हैं, सुबह 10 बजे से लेकर पौने 11 बजे। जो संगठन शिल्पी हैं सुनील बंसल वो कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। उसके बाद एक वीके चतुर्वेदी है, उनका सेशन है। पंकज सिंह है जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका सेशन है। इसके साथ ही जो अश्विनी त्यागी हैं ब्रज क्षेत्र प्रभारी, उनका सेशन है। तो कुल मिला के कहा जाए आज 7 सत्रों के जरिए युवा मोर्चा में एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। किस तरीके से लगातार जो नौजवान कार्यकर्ता हैं 2024 में इन्हीं के जरिए सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ने बीजेपी जा रही है।
तो ऐसे में जो पूरे 7 में से 6 मोर्चों के लगातार अलग अलग जगह पर प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, ये तैयारियां 2024 को लेकर है। और बीजेपी ने जिस तरीके से 75 प्लस का लक्ष्य 80 सीटों में रखा है, तो ये बड़ा उनके लिए अब चैलेंज नहीं है, क्योंकि 2014 में 80 में से 73 सीटें, 2019 में 80 में से 64 सीटें, और इस बार अगर 80 में से 75 प्लस 75 प्लस का उनका जो लक्ष्य है उसको कैसे पाया जाए, इसके लिए लगातार जो कहा जाए बीजेपी की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, खासकर युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी देने की कोशिश है। और इस जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है, किसानों को साधने की कोशिश है, महिलाओं को साधने की कोशिश है। अविनाश का मैं रुख करूंगी। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अगर देखें तो हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है, चाहे वो किसानों का मोर्चा हो, युवाओं का मोर्चा हो, ओबीसी वोट बैंक का हो, महिलाओं का मोर्चा हो, हर तरफ से अपनी पिछली कमियों को ध्यान में रखकर और आगे कैसे जीता जाए, आगे कैसे जीत दर्ज की जाए, उसको लेकर हर तरफ से भगवा की हुंकार भर रही है। देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो 24/7 365 डेज चुनावी मोड में रहती है, यानी कभी भी चुनाव हो जाए वो उसमें कहीं पीछे नहीं रहने वाली। 2024 के लोकसभा चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन बीजेपी की तैयारी आप अभी से देखिए। दूसरे जो विपक्षी दल वहाँ क्या है, सब आपस में लड़ रहे हैं, उलझे हुए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार उनके जो कार्यक्रम है, खासतौर से चाहे हम कहें चुनाव को लेकर, चाहे प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम हो, सबसे पहले चित्रकूट में जो पार्टी का मेन विंग है हम कहें, उसका 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर हुआ। वहाँ पर 13 सत्र रखे गए, 3 दिनों में अलग अलग सेशन थे, अलग अलग लोगों ने संबोधित किया। लेकिन सबका अगर हम सार कहें, समरी कहें तो क्या था? समरी यही थी कि 2024 में कैसे 80 में 80 यानी 80/80 इस बार लक्ष्य है, और बहुत बड़ा लक्ष्य है। 2014 में बीजेपी की आंधी थी, तब भी कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थी। 2019 की अगर बात कर लिए, तब कितनी सीटें जीती थी? तब भी तकरीबन 64 सीटें जीती थी। और अब 2024 के लिए क्या रखा है? 80 सीट। तो 80 सीट तभी जीतेंगे जब कार्यकर्ता बिल्कुल मैदान में उतर जाएगा, और पार्टी के लिए जो लक्ष्य है, हर बूथ पर जाना, बूथ में लोगों को जोड़ना, उन सारी चीज़ों में अभी से बीजेपी ने सक्रिय कर दिया है। हालांकि इसी महीने बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल होने हैं, नए अध्यक्ष को आना है, तमाम और सारी चीज़ें हैं। नया अध्यक्ष आएगा तो नया युवा मोर्चा का अध्यक्ष आएगा, नया महिला मोर्चा अध्यक्ष आएगा, अल्पसंख्यक मोर्चा का नया अध्यक्ष आएगा, सब नए अध्यक्ष आएंगे। लेकिन बीजेपी में ये कार्यक्रम, संगठन के जो हम कहें कार्यक्रम है, जो अभियान है, वो नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं, अनवरत चलते रहते हैं। हमने पूछा बीजेपी के लोगों से कि भाई आपका तो नया प्रदेश अध्यक्ष आएगा, तो फिर ये प्रशिक्षण शिविर अभी करने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कार्यकर्ता तो वही है, कार्यकर्ता को ही तो आगे काम करना है। अध्यक्ष जो भी आएगा वो जिस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे, अध्यक्ष काम करेगा, अध्यक्ष नीचे लोगों को निर्देश देगा, लेकिन जो कार्यकर्ता है उसको ये तो पता हो कि संगठन को किस लक्ष्य को आगे लेकर जाना है। और इसीलिए आप देखिए, सबसे पहले महिला मोर्चा ने अपना प्रशिक्षण शिविर किया, फिर उसके बाद किसान मोर्चा का समापन हो रहा है प्रशिक्षण शिविर का 3 दिनों का, फिर युवा मोर्चा ने कल से शुरू किया है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा आज से शुरू हो रहा है। तमाम सारे सरकार के मंत्री, पार्टी के बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है, 2024 में कैसे यूपी में 80 में 80 सीटें जीते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए आपका। नीतीश और नितिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।